नंदवाड़ा अभी 1.5 किलोमीटर पीछे नंदवाड़ा से। जय हिंद, जय भारत, जय हो शनिदेव महाराज। नंदवाड़ा चौक पर उपस्थित हमारे सभी हिंदुस्तानी भाइयों, सनातनी भाइयों, माताओं, बहनों, प्रेमियों, सजनों, वही बात आपके चौक पर मैं कहने आया हूं, जो बात मैं पिछले 11 वर्षों से भितियारवा आश्रम से संपूर्ण बिहार में मैं कह रहा हूं। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ऐसे मेरा नाम हुआ प्रमोद पासवान, पिपरा स्टेशन, मोतिहारी जिला का मैं रहने वाला हूं। और 2 अक्टूबर 13 से हम चले हैं संपूर्ण बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के विषय में अपने लोगों को जानकारी देना। जैसे हम लोग समाज में रहते हैं, इस समाज में जो विसंगतियां हैं उस पर मेरा प्रकाश रहता है। मानना न मानना ये आपके ऊपर है। जैसे देखे होइएगा कि अल्ट्रासाउंड मशीन से गर्भ जांच बहुत लोग कराता है। बेटा है तो बड़ी खुशी होता है, जैसे पता चलता है कि बेटी है तो बहुत लोग हत्या करते हैं। वजह ये है तिलक दहेज। लड़की की संख्या तो घट ही रहा है अपने समाज में। जरा सोचने की बात है कि मान लिया जाए लड़की जब आप जौन जाति से हो, लड़की नहीं रहेगा फिर पुतोह कहाँ से ले आएंगे। जब पुतोह जब हमारे पास नहीं होगा तो हमारा वंश तो वहीं डूब जाएगा ना। तो ये विचारधारा को हम लोग बदलें, ये मेरा आग्रह है। मानना न मानना ये आपका काम है। पिछले महीना से मैं चला रहा हूँ, ऐसे पूरा घूम जाइए पंडित जी, जाइए, कोई जरूरत नहीं है कि आप हमारे चेहरे दिखाएं, चारों तरफ आप घूमते रहिए। पिछले मैं कुछ महीना से बिहार के गार्जियन है नीतीश कुमार जी, देश के गार्जियन है। जो सत्ता पर रहता है ना वही मालिक होता है, पार्टी कौन हो क्या। आज बिहार का मालिक कौन? नीतीश कुमार। और देश का गार्जियन कौन? मोदी जी। तो अपनी मांग मैं कहूंगा, ले लीजिए, उनका भी फोटो लीजिए, घूमिए ना, आप हमारा चेहरा काहे देखा। हम अपनी मांग अपने सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। 1947 में मेरा देश आजाद हुआ, आज तक जरा इस पर जरा सा हम लोग ध्यान देंगे, सोचेंगे, विचारेंगे कि सचमुच में आजादी हम लोग को मिला। आज चले जाइए आप किसी गरीब के बस्ती में, किसी गांव में, देखेंगे आप जो आजादी के पूर्व में स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है हमारे देश में। दोस्तों, अभी 2 महीना 3 महीना पहले आपने देखा होगा भारत बंद था। भारत आरक्षण के नाम पर भारत को बंद किया गया, महज कुछ नेताओं के कहने पर। आरक्षण मिलनी चाहिए, सही बात है, लेकिन आरक्षण का आधार जो है अभी वो गलत है। आरक्षण का आधार हो गरीबी। इस दुनिया में जब भगवान बनाकर भेजा 2 जात, औरत और मर्द को भेजा है, और यहाँ हमारे समाज में गरीब और अमीर 2 जाति के लोग रहते हैं। दोस्तों, आज भी चले जाइए किसी ऐसे बस्ती में जो दलित, महादलित, आप देखेंगे गोल में चप्पल नहीं है। यह है हमारे आजाद भारत का सचमुच चेहरा। दोस्तों, पेट में भोजन नहीं है। मोदी सरकार हमारे लिए, आपके लिए भेजता है 5 किलो अनाज साल में, हर महीना 12 महीना। क्या 5 किलो चावल आपको मिल पाता है? डीलर साहब उसमें भी 1 लीटर 1 किलो चुरा लेते हैं। ये हमारे देश का सच्चाई है। दोस्तों, ये 2 अक्टूबर 13 भितियारवा आश्रम से 11 बरस हो गए बिहार के 22 जिला में घूम घूम कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमने उद्घोषण किया है। दोस्तों, आप लोग को याद होगा नेपाल में भूकंप आया था,
हजारों लोग मारे गए थे। ये आपका प्रमोद गांव से चंदा लेकर, सहयोग लेकर, कपड़ा पैसा, यहाँ तक माननीय नीतीश कुमार जी के कोष में मैंने पैसा दिया। नीतीश कुमार जी ने हमको धन्यवाद ज्ञापन दिया। रहते हैं जिस समाज में, उस समाज की बात अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज हमारे देश में कुछ लोग के पास में इतना पैसा है, रखने का जगह नहीं है, अब कुछ ऐसे लोग हैं खाने को नहीं है। सशक्त भारत कैसे बनेगा, विश्व गुरु कैसे बनेगा, ये सोचने की बात है। तो आरक्षण अगर मिले तो आधार गरीबी हो, उस गरीब को प्राथमिकता दिया जाए जो सदियों से खाने के लिए मोहताज है। उनके बाल बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं। दोस्तों, मैं आज भी जाता हूँ गांव में तो ऐसे लोग मिलते हैं, खाने को नहीं है, पढ़ाएगा कहाँ से। हमारे राजनेता क्या करते हैं, ऐसा मास्टर को भेज देंगे, खुद ज्ञान नहीं, हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। शिक्षा का अधिकार सबके लिए हो, आरक्षण गरीबी का आधार हो, यही हमारी मांग है बिहार सरकार, भारत सरकार से। और आप लोगों से आग्रह मैं करने आया हूं कि यदि मेरी बात आप लोग को अच्छा लगे, हमारा चैनल है यूट्यूब पर, सनी धाम पिपरा के नाम पर, चला खोलिए, देखिए उसको, सनी धाम पिपरा। हो सके आपको लगे कि नहीं यह विचारधारा ठीक है। सशक्त भारत तभी होगा जब मजबूत भारत होगा। मजबूत तभी होगा कि लंगा को भी आपको कपड़ा देना होगा। ये तब संभव है दोस्तों जब आरक्षण का अधिकार गरीबी हो। नहीं, 47 के बाद जब फर्स्ट पार्लियामेंट का चुनाव हमारे देश में हुआ तो दलित के नेता, सबसे बड़ा नेता बाबू जगजीवन राम बने। इसमें चमार जाति के लोग खड़े होंगे। मैं भी दलित समुदाय से आता हूँ। क्या जगजीवन राम ने किसी चमार के बेटा के लिए, बेटी के लिए स्कूल खोला? किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनाया? नहीं बनाया दोस्तों। उसके बाद बारी आती है रामविलास पासवान की। उन्होंने क्या किया? किसी पासवान के लिए स्पेशल स्कूल चलाया? किसी बेटी को, किसी बेटा को पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। ये आरक्षण के नाम पर हमारे ही लोग जो जात के नाम पर वोट लेते हैं, हमको छोड़ देते हैं बीच मझधार पर, अपने आप पर। इस विचारधारा को बदलना है। जब भी वोट दे, जात पात से उठकर उस नेता से एग्रीमेंट बनाइए कि मेरा बेटा को, मेरे बेटी को पढ़ाओ, पहले पढ़ाओ, उसके बाद जात की बात होगी। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के सामने मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।